Now, the last topic of this chapter is malignant histiocytosis. Malignant histiocytosis is a monocyte macrophage series of cell की malignancy है, ठीक है। ये जो है malignancy है आप monocyte macrophage series of cells की, क्योंकि histiocytes are basically the monocyte macrophage cells that are present in the tissue. ये डिजीज जो है आप इसको क्लासिफाई करते हैं फर्दर इनटू मोनोसिटिक ल्यूकीमिया में, मैलिग्नेंट हिस्टोसाइटोसिस में, ट्रू हिस्टोसिटिक लिम्फोमा में और हिस्टोसिटिक सार्कोमा में, जो कि बेसिकली बेस्ड है इसकी क्लिनिकल क्राइटेरिया के ऊपर। जो मोनोसिटिक ल्यूकीमिया है ये इसमें ये जो मैलिग्नेंसी है ये प्राइमरीली बोन मैरो को अफेक्ट करती है और ब्लड को करती है, लेकिन एक्स्ट्रा मेड्यूलरी इन्वॉल्वमेंट भी इसमें कॉमन है। जो आपके पास malignant histiocytosis है, इस histiocytosis में they retain their ability to migrate through the body, which results in widespread involvement of the reticuloendothelial system। ठीक है, malignant histiocytosis में widespread involvement मिलेगी आपको reticuloendothelial system की। और जो histiocytic lymphoma है इसमें जो है सेल्स बेसिकली ड्राइव्ड होते हैं फ्रॉम फिक्स्ड टिश्यू हिस्टोसाइट्स। द ट्यूमर्स आर लोकलाइज्ड, लेकिन फिर भी ये ट्यूमर भी डिसेमिनेट कर सकते हैं। और जो हिस्टोसिटिक सार्कोमा है ये मैच्योर हिस्टोसाइट्स को इन्वॉल्व करता है, और सबसे ज्यादा एग्रेसिव फॉर्म ऑफ मैलिग्नेंट हिस्टोसाइटोसिस की इज हिस्टोसिटिक सार्कोमा। अब हम इनको जनरली थोड़ा सा अलग अलग करके जो है पढ़ते हैं। अच्छा, इन्होंने यहाँ पर जो बात की है ना मोनोसिटिक ल्यूकीमिया की, कि मोनोसिटिक ल्यूकीमिया को जो है अभी क्लासिफाई किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ माइलोमोनोसिटिक ल्यूकीमिया। और वो जो है दूसरे चैप्टर में जो ल्यूकीमिया क्यूटिस जहां पर हम पढ़ेंगे वहां पर कवर करेंगे इसको, ठीक है। अब जो हम यहाँ पर जो है इसकी हमने मैलिग्नेंट हिस्टोसाइटोसिस में तो 4 पढ़ी हैं, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे मैलिग्नेंट हिस्टोसाइटोसिस को, ट्रू हिस्टोसिटिक लिम्फोमा को और इसके अलावा हिस्टोसिटिक सार्कोमा को, बट नॉट द मोनोसिटिक ल्यूकीमिया व्हिच इज आल्सो अ पार्ट ऑफ मैलिग्नेंट हिस्टोसाइटोसिस। तो मैलिग्नेंट हिस्टोसाइटोसिस में इट इन्वॉल्व्स liver, spleen, lymph nodes, and bone marrow. It is widespread increase in histiocytic cells in malignant histiocytosis and sinusoidal histiocytes। आपको जो है ये cells जो होंगे ये histiocytosis के cell, these are basically the sinusoidal histiocytes। and although very rare cases जो है malignant histiocytosis के Langerhans cell phenotype की भी हो सकते हैं, लेकिन mainly these are non-Langerhans type cells। और eventually इन्होंने देखा है कि जो malignant histiocytosis है it has eventually shown to be T B cell lymphomas and including anaplastic large cell lymphoma। अगर हम देखें तो मेल टू फीमेल रेशियो इज 3.5:1। it is more common in men, it is present in all age groups and but generally this occur early in the women यानी उनके second to third decade में, और men के third to fourth decades में ये present करता है। ओके, इसमें जो है इन्होंने कुछ एथनिसिटी में ट्रॉपिकल अफ्रीका और मालावाई एंड युगांडा के कुछ एरियाज में जो है इसकी प्रेजेंटेशन ये प्रेजेंस ज्यादा है, इसकी प्रेवेलेंस ज्यादा है। पैथोफिजियोलॉजी में ये है कि मैलिग्नेंट हिस्टोसाइटोसिस एक न्यू प्लास्टिक प्रोलिफरेशन है किन सेल्स की, मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम की, जी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पैथोलॉजी में जो चीज इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिकली देयर इज इनफिल्ट्रेट ऑफ हिस्टोसिटिक सेल्स, जिसमें आपको एटिपिया मिलेगा क्योंकि हम मैलिग्नेंसी की बात कर रहे हैं, एंड दैट आर टिपिकली नॉन कोहेसिव। जो सेल्स हैं ये लार्ज होते हैं अप टू 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, जिनमें साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा होता है और इनकी जो है डिस्टिंक्ट साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है। दूसरी जो है यहाँ पर हम आ जाते हैं, इसमें हम देखते हैं कि इसमें मार्क्ड हिस्टोसिटिक डिफरेंशिएशन आपको मिलेगी, साइटोप्लाज्म पेल होगा, प्रोमिनेंट वैक्यूलेशन होगी, इवन फोमी साइटोप्लाज्म, एंड दे एग्जिबिट फेगोसाइटोसिस ऑफ द एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स एंड सेलुलर डेब्रिस। और ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फेगोसाइटोसिस एरिथ्रोसाइट्स की आपको हेमोफिगोसिटिक लिम्फोहिस्टोसाइटोसिस में भी मिली थी, और ये जो है आपको मैलिग्नेंट हिस्टोसाइटोसिस में मिल रही है। तो इसी वजह से इसका क्लोज डिफरेंशियल इज hemophagocytic lymphohistiocytosis, both familial and those that are associated with the infections, and also the Hodgkin disease, and also also जो आपके पास इसकी जो Rothman Dorsai disease है, Rosai Dorfman disease है, which is sinus histiocytosis with massive lymphadenopathy, SHML।
अच्छा, यहाँ पर जो है इसमें सिर्फ ये देख लें कि ज़्यादातर माइटोसिस कॉमन होगी। हम मैलिग्नेंट हिस्टोसाइटोसिस की बात कर रहे हैं। इम्यून हिस्टोकेमिस्ट्री इसकी करेंगे तो उसमें आपको हिस्टोसिटिक ओरिजिन की सेल्स मिलेंगे, जिसमें जो है माइलाइट, डेंड्राइटिक और दूसरे लिम्फोइड मार्कर्स जो है एसेंशियली नेगेटिव होते हैं। और इसके अलावा जो है द मोर डिफरेंशिएटेड फेगोसाइटोजिंग सेल्स यूजुअली स्टेन फॉर फैक्टर 13A यहाँ पर, ठीक है ना। 13A का फैक्टर आपको पॉजिटिव मिलेगा। एंड एंटी मोनोसाइट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी MOI आपको पॉजिटिव मिलेगी। एपिथेलियल मेम्ब्रेन एंटीजन EMA HLA-DR CD25 CD30 CD68 and CD71 have been detected and CD1A or CD21 or 35 may be found। और लास्ट में जो है सिर्फ ये लाइन के the epidermis and papillary dermis are characteristically spared but in the more tumid lesions epidermal ulceration भी प्रेजेंट हो सकती है। कॉजेटिव में कोई एविडेंस वायरल एटियोलॉजी का हमें नहीं मिला है और इस डिजीज में, और इसके अलावा कोई फैमिलियल इंसिडेंस भी नहीं है। जेनेटिक्स में कैरेक्टरिस्टिकली क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन इसमें T56 Q35 P21 in malignant histiocytosis you can find these translocations। presentation में it has acute onset, बिल्कुल अक्यूट ल्यूकीमिया की तरह। कुटेनियस इन्वॉल्वमेंट आपको 10 to 15% ऑफ द केसेस में मिलती है। और ये जो लेजन्स हैं इनकी प्रीडिलेक्शन है फॉर द लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड बटक्स, लेकिन लार्ज लेजन और इसके अलावा कहीं पर भी हो सकते हैं, और लार्ज लेजन्स अल्सरेट भी हो सकते हैं। और इसके अलावा आपको इसमें कुटेनियस इन्वॉल्वमेंट किस फॉर्म में मिलेगी? पेप्यूलो नोड्यूलर इरप्शन सिमिलर टू दैट इन अक्यूट मोनोसाइटिक ल्यूकीमियास। उसके बाद इधर हम आ जाते हैं। यहाँ पर जो है जो चीज इंपॉर्टेंट है इसमें ये कि एग्रेसिव मैनेजमेंट आपकी रेडियोथेरेपी या रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी कॉम्बिनेशन है, उससे कंप्लीट रिमिशन रिपोर्ट हुई अबाउट 50% ऑफ द केसेस में। डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमने डिस्कस कर ली है, बस इसमें एडिशन हॉजकिन डिजीज की थी, ये दो हमने डिस्कस कर ली, बल्कि ये भी हमने डिस्कस कर ली। इन्वेस्टिगेशन में क्लिनिको पैथोलॉजिकल फीचर्स इंपॉर्टेंट है, और स्पेशल स्टेनिंग जो हम करते हैं वो हम सब देख रहे हैं कि जितने भी हिस्टियोसाइटोसिस हैं, चाहे बेनाइन मैलिग्नेंट है, उसमें बायोप्सी के साथ इम्यून स्टेनिंग हैज इट्स इंपॉर्टेंस। एंड देन वी कम टुवर्ड्स द मैनेजमेंट। तो हमने पहले बात की, इट इज सेंसिटिव टू बोथ रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी। इसके अलावा कन्वेंशनल कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी रिमेन्स द mainstay of the treatment। what is the treatment? conventional chemotherapy and the radiotherapy। and ये जो आपकी नॉन हॉजकिन लिम्फोमा की जो चॉप रेजिम है, विनक्रिस्टिन, साइक्लोफॉस्फेमाइड, डॉक्सिरूबिसिन एंड प्रेडनिसोलोन जो है ये इसमें इन्होंने यूज की है। और अगर रिलैप्स होता है तो यू कैन गो फॉर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। जैसे आप एक हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी को ट्रीट करते हैं तो हिस्टोसाइट्स भी जो मैक्रोफेजेस है पार्ट ऑफ द ब्लड है, तो इसी वजह से जैसे बाकी ब्लड कैंसर ट्रीट होते हैं, सिमिलरली आप इन केसेस को भी ऐसे ट्रीट करेंगे। और जो लार्ज स्किन ट्यूमर है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि जहां पर आपको रिडक्शन इन साइज रिक्वायर्ड होता है, यू गो फॉर द रेडियोथेरेपी। तो लार्ज स्किन ट्यूमर्स के लिए आप लोकल रेडियोथेरेपी ऑप्ट कर सकते हैं। Then we come towards a true histocytic lymphoma। True histocytic lymphoma is a malignant histocytic neoplasm that may disseminate। and इसके अलावा इसमें जो है malignant proliferation होती है नॉन लैंगरहांस सेल हिस्टोसाइट्स की, और इसके अलावा मोर रेयरली लैंगरहांस सेल्स की भी हो सकती है। जो ज्यादा अर्ली केसेस है हिस्टोसिटिक लिम्फोमा के, उनको जो है इन्होंने रिक्लासिफाई किया है एज अदर लिम्फोमास इंक्लूडिंग प्राइमरी कुटेनियस बी सेल लिम्फोमा। और जो हिस्टोसिटिक लिम्फोमास है दे शुड बी क्लासिफाइड एंड ट्रीटेड एज हिस्टोसिटिक सार्कोमास, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। पैथोफिजियोलॉजी में इन्फिल्ट्रेटिंग सेल्स आपको मिलेंगे प्रीडोमिनेंटली डर्मल एंड नॉन कोहेसिव। एंड इसके अलावा ये सेल्स के स्टेनिंग कौन कौन से हैं, इसमें मैक्रोफेज मार्कर CD11C CD68 आर आपको मिलेंगे, जबकि नेगेटिव होंगे फॉर टी एंड बी सेल मार्कर्स। ठीक है, हिस्टोसाइटोसिस है तो मैक्रोफेज के आपको पॉजिटिव मिलेंगे, टी एंड बी सेल मार्कर्स नेगेटिव मिलेंगे। इससे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे फ्रॉम द अदर टी एंड बी सेल लिम्फोमास। इट इज अ हिस्टोसिटिक लिम्फोमा। और एक रेयर स्पिंडल वेरिएंट हैज बीन डिस्क्राइब्ड दैट हैज एक्सप्रेस CD163 CD68 CD45 लाइसोजाइम एंड NSC यानी कि न्यूरॉन स्पेसिफिक एनुलेस। तो हम वैसे भी जब भी कोई हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी की भी बात होती है ना, तो वो कौन सा टाइप ऑफ सेल उसके अंदर है, मोनोसिटिक है, माइलोसिटिक है, टी है, बी है, उसकी भी स्पेसिफिक मार्कर्स होती हैं जिसकी वजह से डायग्नोसिस बनती है। तो अल्टीमेटली ये सारा काम आपके पास हीम ऑन्कोलॉजिस्ट का होता है, और आपकी ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है इन सब की डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में।
हमारा काम एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट है कि अगर हमारे पास एज अ कुटेनियस मैनिफेस्टेशन ये कोई भी डिजीज आती है, वी डोंट हैव टू मिस दीज इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल्स एंड ये इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस जो हैं रिलेटेड टू सम कुटेनियस मैनिफेस्टेशन ऑफ द हिस्टोसाइटोसिस के, उसमें हमने लिम्फ नोड्स, हेपाटोस्प्लीनोमेगाली के लिए और जो है बाकी जो आपकी एग्जामिनेशन सिस्टमिक वो इम्पॉर्टेंट है, और हमें इम्पॉर्टेंट कंसल्टेशंस, इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस एंड इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स जो पेशेंट में प्रेजेंट है उनको जो है इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो अगर पेशेंट हमारे पास आए, बेशक उसकी जो कुटेनियस इन्वॉल्वमेंट है बड़ी मिनिमल है, लेकिन हमें वहां से अगर वो पेशेंट का कंसर्न है तो हम उसे उस स्मॉल डिजीज से हमें उसकी बड़ी डिजीज तक पहुंचना है, ताकि टाइमली डायग्नोसिस और टाइमली ट्रीटमेंट हो। क्लिनिकल फीचर्स में लोकलाइज्ड ट्यूमर जो है मेलिग्नेंट हिस्टोसाइटिस के नोडल या एक्स्ट्रा नोडल हो सकते हैं, और इसमें जो है पेनलेस इन्लार्जमेंट होगी वन या मोर ग्रुप्स ऑफ सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स के, और इसके अलावा कंजर्वेटिव हेमेटोलॉजिकल मेलिग्नेंसी की तरह कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स इसके अंदर आपको मिलेंगे। एक्सट्रानोडल प्रेजेंटेशन बोन, जी, आई और स्किन में हो सकती है। स्किन लेशंस जो हैं किस तरीके के होंगे? दे आर लोकलाइज्ड ब्लूइश रेड ट्यूमर्स दैट कैन अटेन अ लार्ज साइज, और यहाँ पर आप देख लें कि हेपाटोस्प्लीनोमेगाली occur in only a minority of the patients, and peripheral blood involvement is rare. तो ज़्यादातर it's a lymphoma, lymphoma में ल्यूकीमियास की तरह peripheral blood involvement नहीं होती, it's a lymphoma, तो peripheral blood involvement इसमें rare होगी, and true histiocytic lymphoma is treatable and the prognosis is probably better than in malignant histiocytosis. तो जो true histiocytic lymphoma है, in general भी lymphomas की बाकी ल्यूकीमियास की निस्बत थोड़ी सी अच्छी prognosis होती है, तो इसकी भी malignant histiocytosis से अच्छी प्रोग्नोसिस है। यहाँ पर अगर हम इसकी मैनेजमेंट की बात करें, जैसे कि मेलिग्नेंट हिस्टोसाइटोसिस का हमने पढ़ा, सिमिलरली ये भी जो है रेडियो सेंसिटिव है और कीमो सेंसिटिव है। इसमें जो है कंप्लीट रिमिशन हैज बीन अचीव्ड इन लोकलाइज्ड स्किन डिजीज यूजिंग इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज हिस्टोसिटिक सार्कोमा. It is a non-Langerhans cell histiocytotic disorder, and unifocal and multifocal extranodal tumors के जो symptoms होते हैं उसी तरीके से ये present करेगा। यहाँ पर जो है एपिडेमियोलॉजी आ जाती है। एपिडेमियोलॉजी में एडल्ट्स में कॉमन है एंड इट कैन अकर एट एनी एज। पैथोफिजियोलॉजी के हम आ जाते हैं, तो इसमें जो सेल्स होंगे वो मॉर्फोलॉजिकली और इम्यूनोहिस्टोकेमिकली मेच्योर हिस्टोसाइट्स को रिजेंबल करेंगे, ये चीज। और उसके बाद बाकी मार्कर्स का हमें पता है, ये जो है इसमें देख लें कि Ki-67 इंडेक्स जो है it ranged from 5 to 40% with a mean of 18.8% in one analysis। तो Ki-67 इंडेक्स की भी इंपॉर्टेंस है, और टिश्यू नेक्रोसिस इसमें इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती। इम्यून हिस्टोकेमिकल प्रोफाइल अगर हम करेंगे तो उसमें रिएक्टिविटी फॉर CD45, CD68 लाइसोजाइम, CD163 विद वेरिएबल एक्सप्रेशन ऑफ S100, जबकि लैंगरहांस सेल डेंड्राइटिक सेल मार्कर्स सच एज CD1A, CD21 एंड CD35 शुड बी नेगेटिव, क्योंकि ये नॉन लैंगरहांस सेल है। यहाँ पर भी हमने पढ़ा इट्स अ नॉन लैंगरहांस सेल, तो जो लैंगरहांस सेल मार्कर्स हैं वो नेगेटिव होने चाहिए। जेनेटिक्स की तरफ अगर हम आ जाते हैं, तो histiocytic disorders arising from lymphoid hematological malignancies, most commonly acute lymphoblastic leukemia and lymphomas, और ये जो histiocytic sarcomas हैं इनकी कुछ molecular और cytogenetic abnormalities अपनी primary malignancy से मिलती हैं। इसमें आपको BRAF V600E mutation और जो है same clonal immune globulin rearrangement मिलती है आपको, ऐसी ही मतलब BRAF V600E mutation और कुछ क्लोनल इम्यून ग्लोबुलिन रीअरेंजमेंट उस तरह की होती है इसमें, जैसे कि एक हेरी सेल एंड हिस्टोसिटिक सार्कोमा के अंदर होती है, ठीक है ना। और हेरी सेल और जो हिस्टोसिटिक सार्कोमा के अंदर होगी, इसी वजह से मतलब इसकी कुछ इम्यून ग्लोबुलिन रीअरेंजमेंट्स हेरी सेल और हिस्टोसिटिक सार्कोमा से मिलती है, ये एक एमसीक्यू पॉइंट हो सकता है। और यहाँ पर ये देख लें कि जो HS है, ये लिम्फोइड मेलिग्नेंसीज, ये आपके पास कॉमन बी सेल प्रीकर्सर से भी ओरिजिनेट हो सकते हैं, और इसके अलावा सेकेंडरी जेनेटिक इवेंट्स कुड हैव प्रोमोटेड द डिफरेंशिएशन फ्रॉम अ लिम्फोइड न्यूप्लाज्म टू हिस्टोसिटिक सार्कोमा। और इन एडिशन जो लिम्फोइड मेलिग्नेंसीज के जो हिस्टोसिटिक सार्कोमा है, इट हैज आल्सो बीन फाउंड इन एसोसिएशन विद जर्म सेल ट्यूमर्स एंड टेराटोमास, ठीक है। यानी लिम्फोइड मेलिग्नेंसीज के अलावा ये आपको जर्म सेल ट्यूमर्स और टेराटोमास के साथ भी मिल सकता है। प्रेजेंटेशन में
मोस्ट कॉमनली अफेक्टिंग द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज, और इसके अलावा थायराइड ग्लैंड, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, किडनी, स्प्लीन, टेस्टिस एंड सीएनएस भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। एंड मीडियन एज ऑफ प्रेजेंटेशन इज 46 ईयर्स। डिजीज की कोर्स और प्रोग्नोसिस की अगर हम बात करें तो हिस्टोसिटिक सार्कोमा एग्रेसिव है, इट इज एग्रेसिव डिजीज, और साइट्स इन्वॉल्वमेंट के ऊपर डिपेंड करती है इसकी जो प्रोग्नोसिस है, कौन सी साइट इन्वॉल्व है, कितनी डिजीज लोकलाइज्ड है, ट्यूमर का साइज कितना है। दीज ऑल आर बेसिकली द प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स ऑफ द डिजीज। एंड जो आपके पास हिस्टोसिटिक सार्कोमा की जो केसेस हैं राइजिंग विद एंड आफ्टर लिम्फोइड मेलिग्नेंसीज, उनमें जो है यूजुअली प्रोग्नोसिस पुअर होती है। मैनेजमेंट में अगर हम आ जाएं तो हिस्टोसिटिक सार्कोमा इज अ रेयर डिजीज, लेकिन ये बहुत एग्रेसिव डिजीज है, और इसमें पूर रिस्पॉन्स आपको मिलेगा टू कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी, क्योंकि वेरी एग्रेसिव, और जिसकी रिस्पॉन्स भी अच्छा नहीं है टू द ट्रीटमेंट। और अगर आप जो इसके अंदर कीमोथेरेपी करते हैं तो कौन सी करेंगे, वही जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा के प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि आइस जिसमें आइफोस्फाइमाइड, कार्बोप्लाटिन, इटोपसाइड, या फिर चॉप थेरेपी यूज होती है जिसमें साइक्लोफॉस्फामाइड, डॉक्सोरुबिसिन, विनक्रिस्टिन और प्रेडनिसोलोन है। इसके अलावा सर्जरी और रेडियोथेरेपी आपके पास लोकलाइज डिजीज के लिए एक ऑप्शन है। और ऑटोलॉगस एलोजेनिक बोन स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, जस्ट लाइक अदर हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज, और anti-CD52 antibody यानी कि alemtuzumab was successful in a refractory histiocytic sarcoma। और लास्ट में ये कि prolonged use जो है thalidomide का, it was effective in 4 patients, and recent identification of druggable targets in 4 cases of histiocytic sarcoma with an expression of platelet-derived growth factor receptor and vascular endothelial growth factor receptor and epidermal growth factor receptor, and one single case of BRAF V600E suggest the possibility of novel targeted therapies in the future। तो फ्यूचर में हम इनके जो है रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट यूज कर सकते हैं for the treatment of this very aggressive disease, which is already very less responsive or almost no response to chemotherapy and radiotherapy. Despite that we are using some other regimes that we use for other hematological malignancies, but the response is poor. Thank you so very much.